पापा पापा। हाँ बेटा। मेरे जन्मदिन पर मुझे आसमानी रंग का बड़े बड़े फूलों वाला फ्रॉक खरीद देना। हाँ अच्छा बेटा, पर तुम्हें कब से रंगों की फूलों की पहचान होने लगी बेटे? पापा अब मैं बड़ी हो रही हूँ, थोड़ी तो रंगों की समझ अब मुझ में आनी चाहिए ना। ओह हाँ हाँ हाँ। वैसा फ्रॉक आप मुझे लेकर दोगे ना? हाँ बेटी, मैं तुम्हें तुम जो कहोगी वो ला कर दूंगा। चलो बेटा, रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ। मैं भी थोड़ी देर मैगजीन वगैरह पढ़ूंगा, अब फिर सो जाऊंगा। गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटा। और मैंने उसे आसमानी नीले फूलों वाला फ्रॉक जन्मदिन के अवसर पर लाकर दिया। कितनी खुश थी वो, दिन भर अपने संगी साथी के साथ। कितने मासूम होते हैं वो पल जो दुनिया की बुरी नजर से कोसों दूर होते हैं, जिन्हें वे अपने तरीके से मनाकर छोटी छोटी खुशियों से अपना दामन भर लेते हैं और खुश हो लेते हैं। और हमें कि बड़ी से बड़ी खुशी पाकर भी अपना दामन खाली पाते हैं और ज्यादा कुछ जुटाने की कोशिश में रहते हैं। पापा पापा। हाँ बेटा। आपने दिया हुआ फ्रॉक ना सबको बहुत पसंद आया। अच्छा, आज का दिन कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। अरे वाह। सबने मेरे लिए छोटे छोटे मन को मोह लेने वाले उपहार लाए। ओहो। पापा ये जन्मदिन रोज रोज क्यों नहीं आता, साल में एक ही बार क्यों आता है? काश ये बार बार आता तो मुझे कितने सारे तोहफे मिलते, कितनी सारी खुशियाँ मिलती। हो, ऐसा नहीं होता बेटा। ऐसा नहीं होता बेटा, जन्मदिन साल में एक ही बार आता है बेटी, उसे एक ही बार मनाना पड़ता है। भगवान तुम्हें ढेर सारी खुशियां दें और तुम आज के दिन की तरह हमेशा मुस्कुराते रहो। रात का अंधेरा घिराया है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। मैं फिर सोचने लगा, क्या रात को ऐसा नहीं लगता होगा कि रोशनी का सफेद लिबास पहनकर दिन की तरह इतराती फिरूं? लेकिन वो तो रात है, पूरा आकाश चांदनी से भरा है। पंछी अपने घोंसलों में जिस तरह चुपचाप लौट जाते हैं, उसी तरह आदमी भी अपने घरों में लौट जाते हैं। दिन भर अपने काम के कारण बाहर निकले हुए कदम अपने आप घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। सच कहूं तो इसलिए मुझे रात अच्छा लगने लगती है। दिन भर भीड़ से भरे हुए रास्ते एकदम तन्हा दिखते हैं। दिन भर धूल उड़ाते, प्रदूषण फैलाते वाहन आराम करते हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन कभी कभी एक आध रात बहुत उदास हो जाती है। वैसे ही आज की रात लग रही है। नींद न जाने आंखों से बहुत दूर है। दोपहर की घटना बार बार नजरों के सामने आती है। मैं अखबार का उपसंपादक हूं, इसीलिए कविता देने वो आई थी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ, आइए। नमस्ते। नमस्ते। मैं तृप्ति रविवार परिशिष्ट के लिए ये 2 कविताएं लाई हूँ। अगर आप इसे अपने अखबार में स्थान देंगे तो आपकी आभारी रहूंगी। पहले पढ़ लूं कैसी है। लगता है तुम्हारी कविता में फूल, पत्ते, कलियां, प्रकृति, इनका ही जिक्र ज्यादा है। हाँ,
क्योंकि मुझे ये चीजें अच्छी लगती हैं और सबसे अच्छी लगती है मुझे खुशबू। फिनाइल में, पहली बरसात की भीगी मिट्टी में, चाय की कप से उठती भाप में, अगरबत्ती की महक में, फूलों में, यहाँ तक कि मैं जीने में भी खुशबू ही ढूंढती हूँ। जीवन में भी खुशबू होनी चाहिए, नहीं तो जीने का क्या मजा भला। मैं सोचने लगा कि अजीब औरत है, फिनाइल में भी खुशबू ढूंढती है। लेकिन दिल माने न माने, उसका आना मुझे भा गया था। सुंदरता और नजाकत की प्रतिमूर्ति थी वह। उसकी थोड़ी देर की मौजूदगी माहौल को पूरा महका गई। उसके महकते गजरे की और भीनी भीनी परफ्यूम की खुशबू देर तक मेरे इर्द गिर्द मंडराती रहती है। तुम्हें फूल क्यों अच्छे लगते हैं? सच बताऊं, मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा फूल ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये खुशबू देते हैं। मेरा जन्म गांव में हुआ था। पिताजी कहते थे, जब मैं छोटी थी और रोती थी ना, तो वे मेरे सामने ढेर सारे फूल लाकर रख देते थे। उन फूलों को देखकर मेरा रोना एकदम बंद हो जाता था। तब से आज तक मुझे फूल बहुत अच्छे लगते हैं। फूलों की खुशबू मुझ में नई उमंग पैदा करती है, पता है, नई चेतना निर्माण करती है। काश हर कोई ऐसी ही कई तरह की खुशबुओं को समेटकर अपनी जिंदगी का सफर तय करे तो कितना अच्छा होता। मैं एक बात कहूं? मानो कि मैं कोई विषय दूं, तो तुम कविता लिखकर लाओगे? हाँ, कोशिश करूंगी। अभी बता नहीं सकती। अच्छा, तो तुम ऐसा करो, जिंदगी पे कविता लिखना। ठीक है, 2 दिनों के बाद आती हूँ अखिल साहब। तो मैं चलूं? हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। रामू, आया हुजूर। ये जो न्यूज है किसी ने लिख कर लाई है, इसे कचरे की टोकरी में डाला। अभी डालता हूँ हुजूर। 4 लोग इकट्ठे हुए, 4 चुटकुले सुना दिए, गिलास भर दूध पी लिया, हो गए इनके पूरे चांद की रात। उसी की न्यूज पेपर में छापने के लिए दे देते हैं। न इसमें कोई क्रिएटिविटी होती है, ना ही कोई स्किल। सिर्फ नाम की पब्लिसिटी के लिए जाने क्या क्या करते रहते हैं ये लोग। रामू, आया हुजूर। इन्होंने यूनिफॉर्म बांटे, ये न्यूज भी कचरे की टोकरी में डाला। अभी डालाता हूँ हुजूर। 4 यूनिफॉर्म क्या बांटे, बहुत बड़ा समाज कार्य इनके हाथों से हो गया, ऐसा समझते हैं ये लोग। हेलो। हेलो पापा, आज जल्दी घर आ जाना। अच्छा ठीक है बेटे, थोड़ा सा मुझे काम है, आ जाऊंगा। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे हाँ, आओ आओ। नमस्ते। नमस्ते। आपके कहने के अनुसार जिंदगी पर कविता लिखकर लाई हूँ। अच्छा, फिर ऐसा करो, तुम ही इसे पढ़कर सुना। जी अच्छा, सुनिए। हाँ सुना। तमाम उम्र जो गुजारी जिंदगी, लगी मौत से प्यारी जिंदगी। रिश्तों की भीड़ हर तरफ थी, मगर हम अपने ही कहाँ थे सारी जिंदगी। क्या बात। दांव पर तो अक्सर हम ही लगे, दांव पर तो अक्सर हम ही लगे, कभी जीती तो कभी हारी जिंदगी। रास्ते तो बहुत लंबे थे, मगर रास्ते तो बहुत लंबे थे, मगर राह में छूटी हमारी जिंदगी। क्या बात है, क्या बात है। उसमें मौत की परछाइयां थी, उसमें मौत की परछाइयां थी, पर हमको लगी प्यारी जिंदगी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह, बहुत अच्छी लिखी कविता।
बहुत गहराई से लिखती हो तुम। अच्छा हुआ तुम अभी आई, नहीं तो मैं अभी घर जाने के लिए निकल ही रहा था। आज घर जरा जल्दी जाना है। अच्छा। मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे अस्पताल लेके जाना है। हाँ, घर से याद आया, तुम कब अपने घर बुला रही हो? आप क्यों मेरे घर आना चाहते हैं? ऐसे ही, मुझे तुम्हारा घर देखना है। नहीं, मैं नहीं बुलाऊंगी आपको अपने घर। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे ना कहने से मैं नाराज हो जाऊंगा, बुरा मान जाऊंगा और तुम्हारी कविता भी नहीं छपवाऊंगा? बस इतना ही करेंगे ना। अच्छा एक बात बताओ, तुम क्यों नहीं बुलाना चाहती अपने घर? सच बताऊं, आपके ऑफिस से लेकर मेरे घर आने तक पेट्रोल की गंध आती है, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। मेरा तो खुशबू से रिश्ता है और खुशबू को मैं अन्य चीज में परिवर्तित करना नहीं चाहती। अच्छा भाई, तुम्हारे इस तर्क के आगे तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। जी वैसी कोई बात नहीं है। तो मैं चलूं? हाँ ठीक है। पापा इतनी देर से वापस आए? हाँ बेटा, थोड़ी देर हो गई, ऑफिस में बहुत काम था। खाना खा लिया बेटे? हाँ। चल अब सो जाओ, मैं भी जल्दी सो जाता हूँ, कल सुबह फिर से काम है, जल्दी जाना है मुझे। ओके बेटे, गुड नाइट। गुड नाइट पापा। नमस्ते। नमस्ते। मैं तृप्ति। हाँ हाँ कहो। फिर से 2 कविताएं लाई हूँ मैं। आपको बार बार आकर परेशान करती हूँ नहीं? अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है तुम्हारा आना, तुम्हारी खुशबू के बारे में बातें करना। अच्छा बिखेरना। अच्छा मैं तुम्हें कोई फिर से एक विषय दूं तो क्या तुम उस पर कविता बना कर दोगी? अभी कैसे कहूँ, कोशिश करके देखती हूँ। अच्छा तृप्ति, सोचो कि मेरी कोई प्रेमिका हो, वो मुझे दिलो जान से चाहती हो। हाँ। और कविता में इजहार करना चाहती हो। कबूल है। तो इस पर कविता कर सकोगी? तुम्हें कोई ये सुनकर जलन तो नहीं हो रही? नहीं नहीं नहीं, मेरा तो धुएं से, आग से दूर दूर तक रिश्ता नहीं, मेरा तो सिर्फ खुशबू से रिश्ता है। गुड़िया। पापा आ गए, पापा आ गए। बेटी तूने खाना खाया? हाँ। आज स्कूल में क्या हुआ बताओ तो जरा। क्या होना है, टीचर ने जो पढ़ाया वो पढ़े, 5 बज गए। अच्छा। घंटी बज गई। हाँ। घर आ गए। अरे वाह वाह वाह। स्कूल जाने के बाद लगता है घंटी कब बजती है, घर कब लौटते हैं। हो। तो घर आने के बाद लगता है सुबह कब होती है और स्कूल कब जाते हैं। अच्छा। रोज वही खबरों का बाजार, कितनी जाने गई, कितने मरे, कितने बहुएं जली, विपक्ष ने क्या गुल खिलाए, पक्ष वालों ने क्या झंडे गाड़े, इसने भाषण में ये कहा, उसने वो कहा। इसी बहाने जाने कितने लोग मिलने आते हैं। इन लोगों की जिंदगी को घसीटते, ओढ़ते, जूझते हुए देखता हूं तो तरस आने लगता है जिंदगी पर। मेरी भी जिंदगी से लगाव खत्म होने लगता है। लेकिन जब भी उसकी खुशबू वाली बातें सुनता हूं तो जीने की नई ललक पैदा होने लगती है मन में, और मन फिर नए सिरे से जीने के लिए प्रेरित होता है। होने लगे हैं खाली, होने लगे हैं खाली मेरे हाथ मेरे फिर हाथ से। फिर से। ले आओ तुम प्यार की सौगात फिर से।
अब आए हो तो गुजारिश इतनी है, अब आए हो तो गुजारिश इतनी है, कुछ दूर चलो मेरे साथ फिर से। वक्त को देखकर मुझे सोचना समझना, वक्त को देखकर मुझे सोचना समझना, वरना अधूरी रह जाएगी मुलाकात फिर से। कुछ सुहाने सपने, कुछ हसीन पल, दोहराएगा वक्त हर बात फिर से। अब के मौसम में जरूर बरसेगी, अब के मौसम में जरूर बरसेगी, तेरे मन के आंगन में बरसात फिर से। कल का किसे पता किसे खबर मगर, कल का किसे पता किसे खबर मगर, आज गजल से महकने दो ये रात फिर से। आज गजल से महकने दो ये रात फिर से, गजल से महकने दो ये रात फिर से, रात फिर से, रात फिर से। पापा पापा, हाँ बेटी, आज मैंने भी एक कविता लिखी है। ओहो कविता, सुनाओ आपको? हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ। अरे वाह, मेरी बेटी भी अब कविता करने लगी। लगता है सारे वातावरण में कविताएं फैल रही हैं। सुनाओ तो सही। सुनो। हाँ सुना। चलते क्या मंदिर में, चलते क्या मंदिर में, ओहो हो, साबूदाने की खिचड़ी खाएंगे, फल खाएंगे, हाँ, दूध पिएंगे, उपवास करेंगे, और क्या, और क्या, और हाँ, मंदिर जाएंगे, भगवान को मनाएंगे, वाह वाह, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, और क्या, और क्या, वाह 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 वाह, ये कविता है तुम्हारी। मेरी माँ, तूने तो बहुत अच्छी कविता लिखी। मेरी गुड़िया तो बहुत सचमुच बहुत बड़ी कवियत्री बनेगी। फिर मौसम बदले, दिन बीते, तृप्ति का कविता लिखने का सिलसिला बराबर चलता रहा। एक दिन मैंने उससे कहा, तृप्ति, तुम कहानी लिखना शुरू करो। नहीं नहीं, मैं नहीं लिख पाऊंगी कहानी। अरे क्यों नहीं लिख सकोगे? मैं जानता हूं तुम जरूर लिख सकोगे। कोशिश करके तो देखो। क्या आप मेरा इम्तिहान लेना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं क्यों भला तुम्हारा इम्तिहान लूंगा? सच बात तो ये है कि कहानी के जरिए मैं तुम्हारे अंतर की खुशबू बाहर निकालना चाहता हूँ। सच? अब मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी जैसी खुशबू के बारे में बातें करने लगा हूँ। तो फिर ठीक है, कोशिश करके देखूंगी। यकीन के साथ नहीं कह सकती कि लिख ही पाऊंगी। तुम कोशिश तो करो। जरूर। फिर 2 महीनों से कोई खबर नहीं। मैं बेचैन होता रहा, बेकरारी मुझे घिरे रहती। नजरें दरवाजे पर जाकर लौट आती कि कहीं वो तो नहीं आ रही। उसकी यादों की दस्तक बार बार मेरे दिल के दरवाजे पर पड़ती। लगता कि क्या मैंने उसे कहानी लिखने को कहकर गलती तो नहीं की? कविता लिखती थी तो कम से कम मुझसे बहाने आया तो करती। हाँ, बार बार फोन के रिसीवर तक जाता लेकिन रुक जाता। ऐसा न हो वो बुरा मान जाए। कितनी बार उसके घर के पास से गुजरा पर उसके घर जाने की हिम्मत नहीं हुई। पर उस दिन दिल नहीं माना। सोचा कहानी के बहाने घर भी देख लूं, और उससे भी दिल में आशंका तो बनी रही थी कि वो बुरा मान जाएगी। फिर बड़ी हिम्मत करके उसके घर गया। अरे
आप आइए आइए आइए। इधर से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलकर चलूं। बहुत अच्छा किया। तुम्हारी कहानी कहाँ तक आई? बैठो। हाँ हाँ जरूर जरूर बैठिए। देखो मैं बहुत डरते हुए घबराते हुए तुम्हारे घर आया हूँ ना। अच्छा तुमने एक बार मना जो कर दिया था ना, सोचा बुरा मान जाओगे तुम। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। कहो ना, कैसे हो आप? कैसे बस हो आपका ठीक अवतार? है, ठीक है, सब चल रहा है। सोचा तुम्हारे यहाँ आकर तुम्हारे घर की खुशबू भी देखता जाऊं। घर में घर की खुशबू मिली आपको? बहुत अच्छे तुम। घर के सामने गमलों में खिलते फूल, आंगन में छोटी सी रंगोली, तुलसी का वृंदावन, उसमें जलता हुआ दिया, अगरबत्ती की महक और इन सब में तुम्हारा मुस्कानों की खुशबू से भरा हुआ चेहरा। आप भी। और इन सब से महकता हुआ तुम्हारा घर। सचमुच ऐसा लगा पूरे वातावरण में खुशबू बिखर गई है। अच्छा, तुम्हारी कहानी कहाँ तक आई? लगभग पूरी हो गई है, 2-4 दिनों में ही लेके आ जाऊंगी। अच्छा दादा, क्या नाम रखा है कहानी का? वही जीवन की खुशबू। कहानी भी खुशबू की लिखी? यहाँ भी खुशबू साथ में ही है। हाँ, हाँ। 2-4 दिनों के बाद वो कहानी लेकर आई। बहुत सुंदर लिखी थी उसने। मैंने उसे दिवाली विशेषांक में छपवाने के लिए भेज दी। कुछ दिनों के बाद उसी कहानी को दिवाली विशेषांक में राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार मिला। मैं खुशी से झूम उठा। लगा मेरा उसके अंतर्मन की खुशबू निकालना सार्थक हुआ। मुझे ऐसा लगा कि कब उसे खबर सुनाऊं और कब उसे बधाई दूं। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ, अखिल। अरे सुनो, तुम्हें बहुत बहुत बधाई। किस लिए? तुम्हारी कहानी को राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार मिला है। अच्छा, मुझे क्यों आप बधाई दे रहे हैं? बधाई के सही हकदार तो आप हैं। आप ही ने तो मेरे अंतरात्मा की खुशबू बाहर निकाली। धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए, एक बार नहीं 1000 बार। 1000 बार? काश हर एक को आपके जैसा सच्ची राह पर चलना सिखाने वाला, अंतर की खुशबू निकालने वाला मिलता तो जीवन कितना आसान होता, जीवन में कितनी खुशबू होती। लेकिन ऐसा नहीं होता। इस मतलबी दुनिया में सभी अपने लिए जीते हैं। हर एक में कोई ना कोई खुशबू छुपी रहती है, लेकिन उसे बाहर निकालने वाला आपके जैसा दरिया दिल इंसान चाहिए। फिर से आपका बहुत 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 धन्यवाद कि आपने मेरे अंतर की खुशबू बाहर निकाली। इट्स माय प्लेजर। तृप्ति जी, इसके पहले कि मैं फोन रखूं, 2 विनतियां करना चाहता हूं तुमसे। जरूर कीजिए। एक तो वादा करो तुम अच्छी अच्छी कहानियां लिखना जारी रखोगी, सांसों की धड़कन की तरह। जरूर जरूर। और दूसरी, अक्सर तुम जो गाना गुनगुनाया करती थी उसकी टेप शायद बज रही है। तो सुन लिया आपने? हाँ, थोड़ा बहुत सुनाई दिया है। थोड़ी आवाज ऊंची कर दो, फोन पर ही अपने कान तृप्त कर लूं तृप्ति। तो आपकी बिनती सर आंखों पर। ओहो, 1 मिनट। हाँ हाँ। तो लीजिए हुजूर, अब पूरी तन्मयता से अपने कान तृप्त कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप भी। जीवन की खुशबू लाख छुपी
खुशबू